अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा अली है और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स जिसका चैप्टर नंबर 7 लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, उसमें आज हम द लैपलेस ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता क्या है और ये कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। तो सबसे पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म की हम डेफिनेशन करते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म Laplace transform let f be a function or t greater than or equal to 0, then हम कहेंगे कि अगर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये हमारे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। ये हमारे पास एक लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। इसको हम यूज़ करते हुए हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म में वो यही है कि जिसको हमने तैयार करना है एज अ डेफिनेशन, कि अगर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी है और e की पावर माइनस एस टी और साथ फंक्शन दिया और उसका डिफरेंट डेरिवेटिव लेना है, तो इस तरह से हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम 1 करते हैं कि लैपलेस निकालना है 1 का, तो कैसे निकालेंगे। अब क्या करना है, हमने मेन चीज़ जो आपको बता दी है, ये हमारे पास है फॉर्मूला। इसकी मदद से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हमें क्या दिया कि लैपलेस निकाले 1 का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फंक्शन होता है एफ ऑफ टी। ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास दी होती है। अब हमने क्या करना है, हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा के क्वेश्चन को करना है। जैसे हम कहेंगे कि 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब देखें, अब पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। पहला फंक्शन जो है, हम उसे जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, हमें पता है यहाँ पे अब क्या लगेगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। और जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो उसमें हमें पता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमारे पास लास्ट वाला फंक्शन होता है, और ये हमारे पास जो है पहला फंक्शन आ जाएगा। तो 1 जो है पहला फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। इसका इंटीग्रल लेंगे तो वो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा e की माइनस एस टी ओवर माइनस एस, फिर 0 से इन्फिनिटी माइनस 0 से इन्फिनिटी, फिर वही इसका इंटीग्रल e माइनस एस टी ओवर माइनस एस। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, तो लिहाजा यहाँ पे ये 0 जब हम करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे। 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये 0 हो जानी है। अब हमने सिर्फ इतने पे क्या करना है, ये इसमें भी हमने ये पुट कर देनी है, लिमिट पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे अब देखें, माइनस 1 ओवर एस, ये हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा है, यहाँ पे e की माइनस एस टी, और इन्फिनिटी जो है, ये लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक है। अब देखें, माइनस 1 ओवर एस, अब e की माइनस एस, टी की जगह पे पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे, यानी कि जब हम लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस e की माइनस एस और t की जगह पे लोअर लिमिट 0
इसे पुट कर दिया। अब यहाँ पे जहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा सारा ज़ीरो, तो -1/s, ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, और माइनस, और जहाँ पे हम ज़ीरो पुट करेंगे वो हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे ज़ीरो पुट किया है तो e की पावर क्या बन जाएगी, ये ज़ीरो बन जाएगी, और e की पावर ज़ीरो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और 1/s हमारे पास इसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्म आ गई। सिंपल जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमने इसको माइंड में रखना है कि हमने किस तरह से इस डेफिनेशन की मदद से जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म की है, इस डेफिनेशन की मदद से कैसे हमने एप्लीकेशन करनी है इसकी। जैसे हमें लैप्लस 1 का कह दिया तो हमने यहाँ पे क्या किया, वही डेफिनेशन लिखी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लिमिट पुट की, वही पुराना एफएससी वाला काम, सिंपल सा। तो हमारे पास इसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्म आ गई। अब हम लैप्लस ट्रांसफॉर्म टी की निकाल के देखते हैं। अब हमने क्या करना है, लैप्लस निकालना है टी का। ये हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस की एप्लीकेशन कर रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म करें, मतलब लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालें इसकी, और कोई भी हमें वो फंक्शन दे दें, जैसे हमने पहले 1 पे किया, फिर हमें टी दे दें, या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दें, या फिर हमें कोई पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन दे दें, तो आज हम अच्छे से सबको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इनको कर सकते हैं सॉल्व। अब जैसे टी है तो हमने क्या करना है, सिंपल होगी, डेफिनेशन अप्लाई करनी है, 0 से इन्फिनिटी e रेस माइनस एस टी, साथ क्या आ गया t और dt, बिकॉज ये हमारे पास क्या है f ऑफ t। अब हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास पहला फंक्शन जो है ये है, दूसरा फंक्शन जो है वो ये है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने करनी। तो हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन वैसे आ जाएगा, दूसरे की इंटीग्रल e माइनस एस टी ओवर माइनस एस 0 से इन्फिनिटी, फिर माइनस 0 से इन्फिनिटी, वही इंटीग्रल जो है माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और इसका हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट का, तो वो क्या आएगा, टी का 1 आ जाएगा। अब इसमें देखें, इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो तो जाहिर बात है कि वो 0 हो जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे टी की जगह पे, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसका मतलब ये जो इतना हिस्सा है वो हमारे पास क्या बन गया, 0 माइनस 0 बन गया। उसके बाद माइनस, ये माइनस है और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और 1/s हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e रेस माइनस एस टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन ये 0 हो गया, ये तो चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 1/s, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही 0 से इन्फिनिटी e रेस माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और जब 1 को हम करेंगे तो जो 1 होता है हमारे पास, जैसे तो 1 का जब हम वो डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कांस्टेंट का 0 हो जाता है, तो इसका मतलब उसे नहीं करना, बस यहाँ तक आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1/s स्क्वायर और 0 से इन्फिनिटी e माइनस एस टी। यहाँ पे हमने क्या किया, s बाहर कॉमन ले लिया तो ये s का स्क्वायर बन गया, यहाँ पे माइनस था तो वो माइनस भी हमने कॉमन ले लिया बाहर। तो अब देखें हमने क्या करना है, -1/s स्क्वायर, अब e माइनस एस टी, इसमें 0 से इन्फिनिटी, ये हमने पुट करनी है, e माइनस एस टी की जगह पे पहले हम इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
ई रेज पावर माइनस एस, टी की जगह पे 0 -1/s²। अब देखिए जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 0, और जब 0 पुट करते हैं तो क्या आता है 1, और ये माइनस है, और ये था -1/s²। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 1/s²। ये है हमारे पास लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ सी, जो हमने 1/s² निकाली। तो अब इसमें एक बात हम क्लियर करते जाएं कि जब हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर 0 आता है। इन्फिनिटी पुट करने से जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, और जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। जैसे किसी भी चीज़ की पावर 0 कर दी तो वो e की पावर 0 बन जाएगी, और ये किसके इक्वल होता है, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इन्फिनिटी पुट करने से 0 आएगा और 0 पुट करने से 1 आएगा। जैसे e की पावर 0 बन गई तो ये 1 आएगा। ठीक है, ये था। अब हमने t की भी लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल लिए। अगर हमें कह दें किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालें तो हम क्या करेंगे, इजी है, मुश्किल नहीं है, हम उसे भी डिस्कस करते हैं। कि अगर हमें कहते हैं कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालें किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो अब हम उसकी एप्लीकेशन करके देखते हैं। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए इन चीज़ों में, तो आपको बहुत आसान लगेगी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें कह दिया कि लैप्लस निकालें e की -3t, ये हमें कह दिया। अब हमने क्या करना है, वही डेफिनेशन को लगाना है। कैसे अप्लाई करना है, 0 से इन्फिनिटी e -st, एफ ऑफ टी की जगह पे क्या आएगा, ये हमारे पास एफ ऑफ टी होता है, ये हमारे पास एफ ऑफ टी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेज -3t dt। सिंपल, वही हमने डेफिनेशन जो जिसमें हमने जो डेफिनेशन की मदद से ये जो फॉर्मूला है वही है, यही हमारी डेफिनेशन है, यही हमारा फॉर्मूला है। तो इसी को हमने याद रखना है। तो हम लैप्लस ट्रांसफॉर्म को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये e की -3t था तो हमने इजीली उसमें पुट किया। अब इसमें देखते हैं हम क्या करेंगे। देखें, बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास लॉगरिथम का रूल है। तो अब 0 से इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे देखें e है। अब हमने क्या किया, देखें t कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो -t हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, s+3 dt। अब इसको हम करते हैं इंटीग्रेट, तो कैसे होगा ये, e की पावर -t s+3, नीचे क्या आ जाएगा -s+3, और ये लिमिट जो है वो हमारे पास आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी। जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0, और जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे अब हम क्या करेंगे, अब ये -1/s+3 हमने क्या लिया, ये कॉमन लिया। अब लिमिट पुट करते हैं तो सिंपल मैंने पहले बता दिया कि इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा और 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट पहले लिखनी है। अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, तो 0 फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट, तो वो क्या है 0 0 पुट करने से 1 आ जाएगा। तब देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब 1/s+3 आंसर हमारे पास आ गया। इसी तरह इजीली अगर यहाँ पे वो 4t कह दे तो हमने क्या करना है, देखें हम इसी में चेंज करते हैं कि अगर e की रेस -4t कह दे तो उसे कैसे सॉल्व करना है, उसे भी सेम ऐसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 4 कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ये हमारे पास आ जाएगी फिर 4 की, कि अगर यहाँ पे हमने e की -4t कह दी। तो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, इसे ट्राई करके देखें, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम 7.1 एक्सरसाइज है उसके पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, जो कि पीस वाइज कंटिन्यूस
हमने कैसे करना है, हम सारे इसमें जो क्वेश्चन किस किस वे से हम सॉल्व कर सकते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की मदद से, उन्हें करके देख रहे हैं। हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 की भी निकाली है, t की भी निकाली है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की निकाली है। अब हम क्या करते हैं, हम पीस वाइज फंक्शन लेते हैं और उस पर उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वो है हमारे पास f ऑफ t इज इक्वल है -1 1, ये 0 से t और ये 1 तक जाएगा और ये जाएगा t ग्रेटर देन और इक्वल 1 के। अब इसे सॉल्व करें, इसे अब पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन आ जाए तो कैसे हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। अब देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें वही हम डेफिनेशन को लेंगे। हम क्या करेंगे 0 से, अब यहाँ पे फर्स्ट को पहले देखते हैं, फर्स्ट को देखेंगे। अब यहाँ पे उसने कहा 0 से 1 तक, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे 0 से 1 तक लेंगे। उसके बाद e माइनस एस टी लेंगे, उसके बाद फंक्शन लेंगे, फंक्शन इसमें क्या है -1, फिर क्या है dt। अब इसका दूसरा हिस्सा ले लेते हैं प्लस, अब लिमिट क्या है यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 0 से 1 तक थी, अब 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी, वही e माइनस एस टी। और f ऑफ t की जगह पे क्या आ जाएगा, फंक्शन की जगह पे 1 आ जाएगा और dt। ठीक है, अब देखें ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन वैसे ही आता है, इसका इंटीग्रल लेंगे e की माइनस एस टी ओवर माइनस एस 0 से 1। अब देखें जब दूसरा हम करेंगे कि पहला फंक्शन वैसे लिख लिया, इसका इंटीग्रल, फिर माइनस हम करते हैं, फिर इसका इंटीग्रल और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे -1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है 0 होता है, तो इसका मतलब हम उसे नहीं करेंगे, उसे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस इसको कर लेते हैं 1 से इन्फिनिटी, इसमें पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे का इंटीग्रल e की माइनस एस टी ओवर माइनस एस, फिर हम करते हैं -1 से इन्फिनिटी और ये इसका इंटीग्रल और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे 1 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो इसका मतलब वो 0 बन जाएगा, तो उसे हम नहीं लिखेंगे, सिंपल हमने ये लिख ली है। ठीक है, अब देखें ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी e माइनस एस टी ओवर एस 0 से 1, ये माइनस और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 ओवर एस 1 से इन्फिनिटी e की माइनस एस टी डी टी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कर लेते हैं 1 ओवर एस जो है वो बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से ये s है तो 1 ओवर एस बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास e की माइनस एस टी, इसमें जो लिमिट उसने पुट करने के वो 0 से 1 है, 0 से 1, फिर माइनस 1 ओवर एस, अब इसमें e की माइनस एस टी 1 से इन्फिनिटी। अब देखें 1 ओवर एस e की माइनस एस टी की जगह पे क्या आएगा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस एस टी यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर -1 ओवर एस e की माइनस एस टी की जगह पे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एस यहाँ पे आ जाएगा 1।
देखिए 1/s e की माइनस एस माइनस e की, अब देखिए यहाँ पे हमने जीरो लिमिट पुट की, जीरो पुट करने से हमेशा कहता है 1 आता है, माइनस 1/s। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया तो जीरो, माइनस यहाँ पे 1 पुट किया तो e की पावर माइनस s, 1/s e की माइनस s, फिर माइनस 1/s, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/s और e की माइनस s। अब देखें ये 1/s e की माइनस s 1/s ये 2 दफ़ा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 2 दफ़ा लिख लेंगे इसे, मतलब 2/s e की माइनस s और ये माइनस 1/s, जो कि s जो है वो बड़ा है 0 से। तो ये हमने पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन की लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल ली। ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फंक्शन दिया हुआ है हमें, पीस वाइज कंटिन्यूस है, फंक्शन दिया है जी 4 और यहाँ पे 0, ये जाएगा 0 से 2 तक और t जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हमारे पास दिए। वही हमने उसी डेफिनेशन की मदद से हमने इस क्वेश्चन को भी करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम क्या करेंगे देखें, हम इंटीग्रल लेते हैं, ये 0, अब यहाँ पे देखें ये 0 से हम पहला फंक्शन पकड़ लेते हैं, ये 0 से 2 तक दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 2 लेंगे। उसके बाद डेफिनेशन के मुताबिक e रेस माइनस एस टी लेंगे और फंक्शन हमारे पास पहले क्या है 4, वो ले लेंगे dt, ठीक है। उसके बाद प्लस t2 यानी 2 से इन्फिनिटी तक लेंगे और e रेस माइनस एस टी लेंगे और फंक्शन की जगह पे क्या है 0। अब देखिए जब यहाँ पे 0 आ गया तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा और इससे मतलब करेंगे तो ये 0, इसका मतलब इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे इतने को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन 0 जब आ गया है तो वो सारा क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। मतलब ये बताने का, आपको समझाने के लिए था, यहाँ पे ये नहीं करेंगे। आपको समझ आनी चाहिए कि जब हम फंक्शन 0 हो जाएगा तो ये सारा ही 0 बन जाएगा, इसे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसे इतने को सॉल्व करते हैं, अब इतने को सॉल्व करेंगे हम। ये मैं अगेन रिपीट कर दूँ कि जो हमने डेफिनेशन के मुताबिक इसको हमने सॉल्व करना था, हमारे पास पहला फंक्शन 4 था, हमने लिख लिया। जब अगेन हमने ऐड करके दूसरा फंक्शन लिखना था तो वो 0 है, जब फंक्शन 0 है तो वो सारा क्या हमारे पास 0 बन जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। इसमें हमारे पास पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। अब क्या करना है, हमने पहला फंक्शन वैसे आ जाता है, इंटीग्रल दूसरे फंक्शन का लेते हैं, e माइनस एस टी ओवर माइनस एस, 0 से 2 तक है, ठीक है। अब अगेन जब हम इसका लेते हैं, आगे करेंगे क्या माइनस इंटीग्रल, जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4 है, कांस्टेंट है, तो वो 0 हो जाएगा, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक। अब यहाँ पे क्या बनेगा, हम करेंगे 4/s जो है इसे कॉमन ले लेते हैं कि इसमें पुट करते हैं, यानी 4 माइनस 4/s e की माइनस एस टी 0 से 2 तक, ठीक है। देखें -4/s इसमें पुट करते हैं, e की माइनस एस टी, टी की जगह पे पहले क्या लिखेंगे 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस e की माइनस एस, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। अब देखें -4/s e की माइनस
2s बन जाएगी 2s माइनस, अब 0 आ जाए, 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या आता है 1, यानी e की पावर 0, e की पावर 0 जो होती है वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखें माइनस 4/s e की माइनस 2s माइनस 1 यहीं तक रहने दें, आगे से मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर है हमारे पास माइनस 4/s e की माइनस 2s, फिर ये माइनस माइनस प्लस 4/s आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन में। ये दोनों ही ठीक है, जितना मर्जी कर लें यहाँ तक। यहाँ पे हमारे पास 4/s ये है। तो ये हमने दो क्वेश्चन जो हैं ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन के किए हैं। तो ये बहुत ही इजी सा टॉपिक था हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को कभी भी बोले ना, अगर कोई कहते कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाले, तो उसके लिए मेन चीज़ जो है ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला है कि हमने इसे कैसे अप्लाई करना है। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, हर तरह के फंक्शन से हमने इसे करके देख ली है। और हमारे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी अच्छे से क्लियर हो गए। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।